का, पूरे गुआंढ का, उन बुलों का, पूरे जिले का ही मामला है। कोई नेता बोल क्यों नहीं रहा बिजली वाले खिलाफ? अच्छा, या इनकी सेटिंग है इनसे। लेकिन ये तो गुआंढ है, परिवार है उनका। सांसद जी का तो परिवार है ये सब भाई हैं उसके, चाचा तो हुए, परिवार है। बना के भेजा वोट दी, अंगदपुर नहीं वोट देने का, पहली जिम्मेदारी वोट यहाँ ऊन की है जाएगी। कि यह अंगत नहीं मानते हैं, हम समाज के हिस्सा हैं भाई, वो। 25 दिन से धरना चल रहा, 25 दिन से कहाँ है भाई मैं? बहन इक राशन का फर्ज था यहाँ पाने का। तो वह विपक्ष हो, यहाँ के किसान संगठन हो, वे तो अपने स्वार्थ की राजनीति पा तो रहे। कह रहे हम क्षेत्र के लिए रहेंगे, दिन रात मौजूद रहेंगे हाँ, जब दिन चुनाव रात है नहीं। ये 500-700 आदमी उनके यहाँ पे है, 36 बिरादरी यहाँ पे है, सब भाईचारा यहाँ पे है। तो भाई यहाँ तो हमें ढूंढने नहीं पा रहे, ना सांसद दिख रसन ढूंढी पा रही, ना विधायक जी पा रहे, और ना यहाँ किसान संगठन पा रहे जो बड़े बड़े वादे करे और बाहर जाके यहाँ से शामली क्रॉस हुई हम माइक पर गला फाड़ना शुरू कर दें। अच्छा आप अरे धी बेटियों का घर है, कोई डायरेक्ट बढ़े क्या? बाहर मीटर लग रहा, बाहर तार है, तो घरों में घुस के वीडियो बनानी। विजिलेंस का काम है, रूलिंग है, पढ़ लेंगे यहाँ के विधायक सांसद और यहाँ के सत्ता पक्ष के नेता किसान संगठन। विजिलेंस किसी घर में छापा मारेगी तो उसे चेकिंग रिपोर्ट भर के देनी पड़ेगी। क्यों नहीं भर के देते भाई? नेता हमें गांव के प्रमुख है और संगठनों के नेता है, मेरे छोटे बड़े, हम भाई छोटे बाप बड़े बाप के हम हाथ जोड़ के कह रहे आओ तो भाई समर्थन तो दो। ये पाकिस्तान के नहीं है, ये देखो, नेता का नाम ही जब नेता रख दिया तो इंसान तो रहा नहीं। यहाँ तो इंसान आओगे। अच्छा, इन नेता को इंसान नहीं मानते? नहीं मानते। मैं तो मानता नहीं किसी नेता को इंसान, ना वो इंसान है। नहीं, फिलहाल के जो है होते तो यहाँ आते, अगर वो इंसान होते यहाँ आते कैसे होते हैं नेता अपने वैसे? भाइयों का। नेता की क्या परिभाषा? हमारे जैसे हैं, राकेश टिकैत जी को क्या कहना चाहोगे? सब हारेंगे, ऊन वाले जीतेंगे, सच्चाई की राह पे हैं। अगर मुझे 1000 आदमी में देख लेते तो कहते दूर तक खड़े हो गए, कह ले मेरा चाचा तो बब्बर शेर है। आज वो तो चाचा का पता भी नहीं लगता कोई सा। अब सांसद हो, चेयरमैन है, कोई भी हो भाई, मंजीत भाई, यहाँ तो वो काम हो रहा है जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 पे आप सभी क्षेत्रवासियों, युवाओं, मजदूरों स्वागत है। आज हम पहुंचे थे फिर ऊन तहसील में, जहां लगभग 25 दिन से धरना चल रहा है, मगर यहां पर किसी प्रतिनिधि ने आके इनकी सुध नहीं ली। आखिर ये भारत के वासी नहीं है क्या? इनकी वोटिंग नहीं है क्या? इनमें भारत की खुशबू नहीं आती उन नेताओं को, या सिर्फ वोटों तक सिमट कर रह जाते हैं? आखिर इनकी पीड़ा सुनने क्यों नहीं आए? दूर दूर धरनों पर तो गरज रहे हैं, भारत का नाम कर रहे हैं, मगर यहाँ जो कर्म भूमि है जहां से वो सांसद बने, विधायक बने, वहां पर चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप लोगों को भी इसके बारे में कमेंट करना चाहिए। आइए और बात करते हैं यहाँ पर जो आज की स्थिति है। हाँ जी विनोद जी, कैसे हैं? बढ़िया मंजीत भाई। इतनी बड़ी पीड़ा, इतने संगठन, शायद सब लोग उनका नाम भी ना ले पाए, शायद आपको भी ना बता पाए कितने संगठन है, किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के। आखिर इनके साथ क्यों भेदभाव? क्या ये पार्टियां बन चुकी हैं यूनियन? देखो, एक बड़ी पीड़ा है ऊन की। इन्होंने आवाज उठाई बिजली विभाग के खिलाफ, जो यहाँ के पूरे जिले में भ्रष्ट महकमा तो यही है, पूरे जिले का इन्होंने राह बटा रखा, हर गाँव में पीड़ित है, हर गांव में विजिलेंस ये लग रही, पूरे जिले में पैसा वसूल ये कर रहे। उन वालों ने आवाज उठाई तो आज इनका साथ देने वाला कोई नहीं है कि ये विधायक बना के नहीं भेजते, यहाँ से सांसद बना के नहीं भेजते, यहाँ पे चेयरमैन नहीं बनाते। पर लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ के जो नेता है, मैं बाहर तो बड़ा प्रचार कर रहे, चर्चाओं में है, लेकिन अपने जिले में यह स्थितियां देख लो। यहाँ के जो किसान संगठन है वे भी बड़े बड़े मामले रखे हैं, उनका नहीं आता पता कुछ कहीं। तो जो शोषण हो रहा है यहाँ पे किसानों का, गांव वालों का, पूरे गुआंढ का, उन बुलों का, पूरे जिले का ही मामला है। कोई नेता बोल क्यों नहीं रहा बिजली वाले खिलाफ? अच्छा, या इनकी सेटिंग है इनसे। एक बात, एक एमपी को बताया जा रहा था, मैंने भी कल एक वीडियो सुना कि केरल से वो फ्लाइट करके धरने पर पहुंचे, मगर जो उनका क्षेत्र है जहां से वो सांसद बने हैं, उनकी सुध नहीं ले रहे। चलो, अंगदपुर का मामला है, वो भी बड़ा मामला है, पर लेकिन ये तो गुआंढ है, परिवार है उनका। सांसद जी का तो परिवार है ये सब भाई हैं उसके, चाचा तो हुए, परिवार है। बना के भेजा वोट दी, अंगदपुर नहीं वोट देने का, पहली जिम्मेदारी वोट यहाँ ऊन की है जाएगी। कि यह अंगत नहीं मानते हैं, हम समाज के हिस्सा भाई, हैं वो। 25 दिन से धरना चल रहा, 25 दिन से कहाँ है भाई मैं? चलो, सत्ता पक्ष नहीं काम करता, वो सत्ता के साथ शामिल है, जिम्मेदारी विपक्ष की है। इनकी आवाज उठाने की वोट किस लिए दी? विपक्ष ही तो आवाज उठावेगा। अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो विपक्ष इनकी आवाज उठाता। तो बहन इक राशन का फर्ज था यहाँ पाने का। अच्छा, कहाँ लग व्यस्त है? भाई, बड़े आदमी हो जाए, बड़े हो जाए, जब तक यहाँ का तो मामला ऐसे हो रहा है, जिले में सत्ता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, यहाँ के किसान संगठन हो, वे तो अपने स्वार्थ की राजनीति पा तो रहे। कह रहे हम क्षेत्र के लिए रहेंगे, दिन रात मौजूद रहेंगे हाँ, जब दिन चुनाव रात है नहीं।
ये 500-700 आदमी उनके यहाँ पे है, 36 बिरादरी यहाँ पे है, सब भाईचारा यहाँ पे है। तो भाई यहाँ तो हमें ढूंढने नहीं पा रहे, ना सांसद दिक्कत ढूंढ पा रहे, ना विधायक जी पा रहे, ना कोई सत्ता के पा रहे, और ना यहाँ किसान संगठन पा रहे जो बड़े बड़े वादे करे और बाहर जाके यहाँ से शामली क्रॉस हुई अब माइक पर गला फाड़ना शुरू कर दें। अच्छा, आपने एक बात कही कि कुछ लोगों के यूनियन में पट्टे खुल गए, वो इधर से उधर गए, वो किसी घर के ना घाट यहाँ के नेता हैं जो, मैं कह रहा कि ऊन ब्लॉक के गांव में 1000 नेता कम से कम गांव गैल किसान संगठन के, कुछ बीजेपी कांग्रेस लोकदल इस पार्टी बहुत पार्टी हैं, हजारों नेता हैं, पर लेकिन कोई नेता यहाँ ये नहीं कह रहा भाई हम साथ हैं। इन्होंने क्या बुरा कर दिया भाई इन्हीं के घर में? अच्छा एक बताओ, बिजली विभाग विजिलेंस रात को घर में बढ़ रही, अरे धी बैठी है, नंगी गाड़ी है, कैसे कैसे नहीं मंजीत भाई, अगर मैं तेरे घर में बढ़ जाऊं डायरेक्ट। अति नेता हैं जो, मैं कह रहा कि ऊन ब्लॉक के गांव में 1000 नेता कम से कम गांव गैल किसान संगठन के, कुछ बीजेपी कांग्रेस लोकदल इस पार्टी बहुत पार्टी हैं, हजारों नेता हैं, पर लेकिन कोई नेता यहाँ ये नहीं कह रहा भाई हम साथ हैं। इन्होंने क्या बुरा कर दिया भाई इन्हीं के घर में? अच्छा एक बताओ, बिजली विभाग विजिलेंस रात को घर में बढ़ रही, अरे धी बैठी है, नंगी गाड़ी है, कैसे कैसे नहीं अरे धी बेटियों का घर है, कोई डायरेक्ट बढ़े क्या? बाहर मीटर लग रहा, बाहर तार है, तो घरों में घुस के वीडियो बनानी। विजिलेंस का काम है, रूलिंग है, पढ़ लेंगे यहाँ के विधायक सांसद और यहाँ के सत्ता पक्ष के नेता किसान संगठन। विजिलेंस किसी घर में छापा मारेगी तो उसे चेकिंग रिपोर्ट भर के देनी पड़ेगी, क्यों नहीं भर के देते भाई? ये यहाँ के नेताओं का गला सूख गया, पूछ नहीं सकते मैं। पूरे जिले में उत्पीड़न हो रहा है, शामली जिले का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से पैसे वसूल ना करते हो बिजली वाले। अरे पच कोई गांव नहीं बचा जिसमें से बिजली विभाग ने शोषण न करो, पैसे न लिए हो। किस चीज के पैसे लेते? ये छापा मार के और अवैध वसूली चल रही, जो अवैध वसूली अच्छा, एक चीज और बताई गई है, हमने भी बात करी कि पता नहीं कैसे उन्हें कैसे सूचना, वो उन्हीं घरों में जाते हैं जहाँ के उन्हें नंबर या कोई डिटेल दी जाती है। और जो ये यहाँ के लाइनमैन है अभी शामली जिले के, ये रामपाल हरपाल सतपाल के गांव में ही है या आसपास के, ये बड़े कलाकार आदमी ये दें। और अडानी पे बिजली चाली, जो नई मीटर लग रही है उस पर अडानी की मोहर है अंदर, देख लियो। अडानी पे बिजली चली गई और अडानी ने अपने मुख पर सेट कर दिया, वही शिकायत करे, और उसका नाम किसी को नहीं पता लगने का, वो गोपनीय रखी जा, वही शिकायत करेगा पोर्टल पे, उसी घर में विजिलेंस सबकी छप्पा मारेगी और फिर उसके बाद में सेटिंग गेटिंग का खेल शुरू हुए। हम यहाँ के कह रहे हैं भाई, यहाँ के नेता पूछ चले अधिकारियों से, भाई ये जो छापेमारी हो रही है, अवैध वसूली हो रही है, या तो कार्रवाई करें, जहाँ छापेमारी हो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, उस पर जुर्माना लगावे। ये थोड़ा भाई गांव में 20 के लिख के ले गए, 2 के एफआईआर कर दिया, 18 तो पैसे लेके छोड़ दिए। क्या कोई बड़ी यूनियन के अध्यक्ष पहुंचे आप? भाई बड़े समान है, वे कहाँ टाइम है उन्हें, तो बड़े नेता हो गए शामली क्या, वे तो भारत के नेता हैं, उन्हें टाइम नहीं है यहाँ, टाइम नहीं है। जो चिरंजीव नेता है, आपने बड़ी घोषणा की यहाँ से, हाँ, जो ये श्रावण मास चल रहा है, कावड़ के बाद में एससी साहब का घेरा होगा, ऑन कैमरा कह रहा। क्या मांग है आपकी जो उससे पहले? मांग हमारी नहीं है, हम तो उन वाले के पक्ष में बैठेंगे, हमारे भाई बैठे तो हमारे भाई दुखी, हम भी बैठेंगे जब तक ये आ नहीं भरेंगे। हाँ, इतने इनका फाइनल नियम उठे नहीं उनसे। बढ़िया, बड़ा हाँ, और ये तो इबून की है, अगर कल को थाने भवन की कैरानी कांदली कोई ना, हुरमंजपुर बारसी भविष्य कन्या नाला अल्लाह मंगलोरा उदपुर नए नंगला सब किसी काम के होगी, हम जिब भी बैठेंगे, ऊन वाले बैठेंगे हमारे साथ। हमें बिजली विभाग ही देखना जिले का, यो अच्छा, किसी पे ठीक हुआ ना ये हो। बात कह रहे थे, मन से क्या कहा था जेई ने जो ये मांग? जेई तो भाई जेई नहीं, वो तो भाई ज्यादा बड़ा सामान है, जो नु कह रहा कि मैं पूरी ऊन का राह बैठा दूंगा। जितने रिटायरमेंट अधिकारी है बिजली विभाग के, विजिलेंस, उसका बुढ़ापा देख ले कैसे कटे, क्या हालत हो उनकी। यो लिख है वो एक आज से खाया, 2 आज से को लिखट जा भी, वो हालत इनकी है। ये शुरू में तो दिखा है पैसा पैसा, पर मैं यहाँ कह रहा कि यहाँ के नेताओं को, यहाँ के विपक्ष को, यहाँ के किसान संगठनों को समर्थन देना चाहिए, आमंत्रित करें हम, बाय गॉड हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे, सारे किसान संगठन आवे, विपक्ष आवे, पक्ष आवे, गांव के नेता आवे, गांव के प्रमुख है और संगठनों के नेता है, मेरे छोटे बड़े, हम भाई छोटे बाप बड़े बाप के हम हाथ जोड़ के कह रहे आओ तो भाई समर्थन तो दो। ये पाकिस्तान के नहीं है, ये इनके ही है, उनके गुआंड के परिवार है। ये शामली जिला इतना बड़ा नहीं है, 12 किलोमीटर खत्म है। और बिजली विभाग का तो पता ही है, मनीष चौहान जी हमारे, उन्होंने मुद्दा उठाया था जिला पंचायत की बोर्ड की मीटिंग में, एक नेता में निकले जिन्होंने मुद्दा उठाया था विजिलेंस के खिलाफ। पहुंचे वो यहाँ पर मौके पे? भाई वे भी नहीं आए, वे भी बिजी है भाई। दूर है कुछ यहाँ से? भाई पता नहीं क्या किसकी क्या मजबूरी है, कैसे नहीं, क्या है क्या नहीं, ये तो समझ में नहीं आता, बड़ी राजनीति है। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। जी सर, कैसे हैं अध्यक्ष? बिल्कुल ठीक।
पीड़ा है, आप लोग भी मंच से आवाज उठाते हैं, बड़ा संगठन है, तो क्या होगा इनका? सफलता मिलेगी। ऊन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि ऊन वालों ने जो जनता की आवाज उठाई है, ये इनकी निजी आवाज नहीं, ये उत्तर प्रदेश की आवाज है, ये बिजली विभाग की जाति के खिलाफ आवाज है। हम इनके साथ हैं, इनका स्वागत करने आए, समर्थन देने आए, रोज आएंगे और जीतेंगे। अच्छा, नेता लोग कहाँ सिर्फ वोट तक सिमट के रह जाते हैं? देखो, नेता का नाम ही जब नेता रख दिया तो इंसान तो रहा नहीं। यहाँ तो इंसान आवेंगे। अच्छा, इन नेता को इंसान नहीं मानते? नहीं मानते। मैं तो मानता नहीं कि नेता को इंसान ना, वो इंसान है। नहीं, फिलहाल के जो है होते तो यहाँ आते, अगर वो इंसान होते यहाँ आते। कैसे होते हैं नेता अपने वैसे? भाइयों को, नेता की क्या परिभाषा? हमारे जैसे हैं जो अपने आप भाई नेता हो? नहीं, हम तो तो फिर तो आप भाई हैं, हम तो नेता तो मतलब है नहीं, इंसान नेता ही है। कैसा होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। इंसानों जैसा, आप जैसा, मेरे जैसा, इन जैसा, इन जैसा होना चाहिए। तो कुछ जो सींग अपने भाइयों के बीच में आवे, कुछ सींग साग लग रहे हैं। उनके सिंग लग जाए, उन्हें वोट दे दें हम, उनके बकाये में आ जा, उन्हें पेंशन मिले, सैलरी मिले, सस्ता खाना रहना। उनकी तो कार भी, हमारी कार 1 लाख की है, उनकी 80,000 की आवे, वो भी फ्री है। हाँ, मतलब 20,000 कम, उन्हें तो छूट है हर जगह। तो वो तो भाई वो क्यों आवेंगे हमारे बीच में? वो तो क्या आह्वान करना चाहोगे क्षेत्र में? बदलेंगे, परिवर्तन आवेगा, सरकार अपनी लावेंगे, अपनी सरकार लावेंगे। अच्छा, इकरा हसन यहाँ से सांसद है, वो वहां पर दहाड़े उन्होंने कहा ये भारत सबका है, वहां पर उन्हें आवाज उठी, चलो परिवार की बात थी, मगर क्या ये परिवार नहीं, यहाँ से वो चुन के गए हैं? भूल हमारी, हमने चुना उन्हें, ये हमारी भूल है। अब मतदाता जाग गया, अब की बार वो अच्छे आदमी को वोट देगा, किसी ऐसे वैसे ये को 6 महीने पहले फिर चेंज हो जा, फिर वही घूम फिर के आते हैं, ये फिर अब की बार नहीं आने के। अब की बार आवाज ऊन से उठ रही। मैंने अभी कहा था कि ऊन जो है 1967 में पूरे देश में परिवर्तन लाया था। कि भारतीय किसान यूनियन बिजली से ही स्टार्ट हुआ था, मगर सबको ये- ऊन में आके गर्दन झुकानी पड़ेगी। और सब जो जितनी भी यूनियनें हैं उनमें उनकी खतरे की सबसे बड़ी भागीदारी रही, और आज ये अकेले खड़े हैं। तो उन सबका विनाश होगा, इनकी जीत होगी। राकेश टिकैत जी को क्या कहना चाहोगे? सब हारेंगे, ऊन वाले जीतेंगे। सच्चाई की राह पे हैं, ईमानदारी की राह पे हैं, ये गरीब के साथ खड़े हुए हैं। ये बिजली का शोषण बहुत बड़ा है, बिजली आती नहीं, बिल आवे कई गुना, तो आपका पूर्ण समर्थन है। हर हाल में, हर तरह का। धन्यवाद। रोज आऊंगे हम। हाँ जी, कैसे हैं? दीपक भाई, 25 दिन हो गए, देखो बड़ी बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, रोज काम भी छुटता है, आप लोग यहाँ पर लगे हो और आपका पूरा परिवार है, ये बुजुर्ग है, सब वर्ग के लोग हैं, फिर भी आप हिम्मत कर रहे हैं और लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कुछ एक आशा जगती है जब कोई साथ आके खड़ा होता है। वो तो आपने अभी देख ही लिया कितना समर्थन मिल रहा। हमारे बाबा जी मुनेर से, भाई निर्मल जी सामने से, और डेली कोई ना कोई आ ही रहा। ऐसी बात नहीं, अभी तक चिंगारी है इसका, अभी थोड़े दिन में बारूदी बन जाएगा। अजब बारूद फटेगा नहीं, ये पूरे जिले में फटेगा। ये भाई सोच रहे उनको धरना चल रहा, ये पता नहीं भाई कहाँ धरना चला गया, तो उनको ऐसा कभी खतरा मानेंगे, ऐसा गुआंड को भी पहले का खतरे की ताकत का पता लग जाएगा। जोन से आग बंद करके बैठे जोन से। मतलब आपका क्या निर्णय है? निर्णय तो हमारे यही है, हमें इंसाफ चाह, पूरे ऊन को, हमारे पूरे खतर को इंसाफ चाह, कार्रवाई हो दोनों तरफ से, फैसले पर कायम रहो। एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त वो नेता लोग कहाँ हैं जो उस दिन जिम्मेदार थे जिन्होंने फैसले कराए? तो अपना टीवी देख रहे गुरु बैठ कर। हाँ जी, मंजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, कहाँ है वो नेता जिनके सामने एक समाज की बात करें, एक जो पंचायत होती थी पंच परमेश्वर, बाद में कहीं अदालतें आई, उनसे पहले पंचायती फैसले होते थे और वही बड़ी पंचायत यहाँ पे हुई, उसमें जिम्मेदार लोग बैठे, कहाँ गए वो जिम्मेदार? आज वो जिम्मेदार घर बैठे हुए हैं, और कल अगर दीपक के साथ में यहाँ कोई अत्याचार हो जाए, या दीपक के साथ में जो बैठे हैं, कल भी तो उन्हें आना पड़ेगा। कल भी तो वो यहाँ पब्लिक के बीच में आओगे। कल फिर किस हिसाब से आओगे? किस हिसाब से? उनको फिर कहना तो दुख नहीं होगा इस बात का, या फिर वो दीपक को अपना नहीं मान रहे हैं, धरने में जो लोग बैठे हैं कस्बे के, उन्हें अपना नहीं मान रहे, उनको आना चाहिए सबको यहाँ से। और विपक्ष के नेता जो हैं उनको भी आना चाहिए। जब उपचुनाव में शुरुआत यहाँ नाहिद जी जीते थे, तो अच्छा, विधायक भी नाहिद है और इकरा सांसद है, हाँ जी, और फिर भी आप लोग त्रस्त हैं। हाँ जी, फिर भी त्रस्त हैं। किसकी आवाज उठा रहे थे? वे हमें तो पता नहीं किसकी आवाज उठा रहे। यहाँ तो कहना आए नहीं धरने में कभी भी, यहाँ भी आना चाहिए उन्हें। जब शुरुआत वो जीते थे, अगर मुझे 1000 आदमी में देख लेते तो कहते दूर तक खड़े हो गए, कह रहे मेरा चाचा तो बब्बर शेर है। आज वो तो चाचा का पता भी नहीं लगता कोई सा। अब बब्बर शेर गुल करते हो। मंजीत भाई आपका स्वागत है यहाँ धरने भाई। आप सांसद को क्या कहना चाहेंगे, अपने विधायक को क्या भाई कहना चाहेंगे? सांसद हो, चेयरमैन हो, कोई भी हो भाई, मंजीत भाई यहाँ तो वो काम हो रहा है जैसे महाभारत में
द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ऐसे आग बंद करके बैठे थे सब, सब आग बंद कर ली थी। आज भी ऐसे ही हो रहा। जो हमारे भाई है, जिन्नू है, जो अराजनैतिक है, जिन्नू है वे है नहीं भाई, वे साथ दे रहे। उनका स्वागत सबका। कौन बनेगा कृष्ण यहाँ पर? द्रौपदी का चीरहरण के समय कृष्ण जी आए थे, उन्होंने लाज बचाई थी, तो हाँ। कौन आएगा? परमात्मा ही दे रहा था, परमात्मा ही देगा। हाँ, भगवान का भरोसा है, भगवान का भरोसा है हमें। ये आत्मा अमर है, आज भी भगत सिंह की आत्मा अमर है, उनकी आत्मा हमारे साथ दे रही है। चलिए, धन्यवाद। चलिए, आपने देखा यहाँ पर जोश बरकरार है, दिन बढ़ रहे हैं, जोश भी बढ़ रहा है और हिम्मत भी बढ़ रही है। दिन एक पड़ा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है और ये आक्रोश, ये संख्या, ये बुजुर्ग 80 साल से लेकर और 20 साल तक के युवा, सब में एक क्रांति है। वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, या तो फैसला हो, नहीं तो जो एफआईआर इन जेई के खिलाफ जो कह रहे हैं कि होनी चाहिए थी वो हो। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है ये आंदोलन सफल होगा या एक बड़ी आगाज होगी? क्योंकि यहाँ से एक बार घोषणा कर दी है कि कावड़ के बाद में एससी का घिराव होगा और शामली जिले के सभी गांव वहां पे सम्मिलित होंगे। आपकी क्या राय है? इसमें क्या होना चाहिए? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।